ओके बच्चों, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नाउ बच्चों, अभी मैं आपके साथ ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ रिसेंटली, जिसमें आईपी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के लिए जो अभी हमारा सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट के बाद का क्या प्रोसेस है वो मैंने पूरा आपको अच्छे से समझाया था। किसको भी समझना है बेटा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको आईपी यूनिवर्सिटी के सेकेंड राउंड में जो आपको एडमिशन मिला है सारे कोर्सेज के अकॉर्डिंगली आपको उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वो वीडियो को का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बेटा डाल दिया है। इसके साथ साथ मैंने बेटा इससे पहले भी आईपी यूनिवर्सिटी डीयू में काफी सारी वीडियोस बनाई हैं, वो भी आपको चैनल के अंदर बेटा मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों। नाउ बेटा अगर हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करें, अभी आज ही आईपी यूनिवर्सिटी का एक नोटिस आया है कि थर्ड राउंड एंड स्लाइडिंग राउंड, ऑल्दो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में समझा दिया था बहुत अच्छे से, लेकिन अभी मैं फिर से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अब उसकी पर्टिकुलर डेट्स आ गई हैं। तो बेटा अभी बच्चों के बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आए थे पिछली वीडियो में, सर बीबीए में थर्ड राउंड होगा कि नहीं होगा, बीकॉम ऑनर्स में स्लाइडिंग राउंड होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजों का तो बेटा कहीं ना कहीं अब उसकी इंफॉर्मेशन नोटिस आ चुका है। तो ये आज की वीडियो है बेटा थर्ड राउंड एंड स्लाइडिंग राउंड के बारे में फॉर आईपी यूनिवर्सिटी। तो चलो सबसे पहले हम अपना व्हाइट बोर्ड स्टार्ट करते हैं ना बेटा। आज हम जो समझेंगे, अब हम समझेंगे आईपी यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं एक बार हम पेन को चेंज कर लेते हैं पहले। आईपी यूनिवर्सिटी में बेटा यस, तो आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं ना कहीं बेटा अभी तक सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट हुई है मैक्सिमम कोर्सेस में। कुछ कोर्सेस में थर्ड राउंड की भी हो चुकी है, उसका प्रोसेस मैंने इसलिए पहली वाली वीडियो में समझा दिया था। तो सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट में बच्चों को कॉलेजेस मिल गए थे। इसमें मैंने दो टाइप के बच्चे क्या थे वो भी राज और सिमरन करके इसकी पहली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया था। थोड़ा सा इसमें दोबारा से समझा देता हूं। तो सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट के बाद अब हमारे पास दो टाइप के बच्चे होंगे जिसने सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट जिनकी हो चुकी होगी। सबसे पहले एक बच्चे को ले लेते हैं, लेट से राज, और एक बच्चे को हम लेके चल लेते हैं सिमरन। राज वो बच्चा होगा जिसको कहीं ना कहीं लेट से सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ था, या इस बच्चे को फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ था। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। या तो इस बच्चे ने फर्स्ट राउंड में ही 40,000 पे कर दिए थे, और या इस बच्चे ने सेकेंड राउंड में आके 40,000 पे करे, और दोनों ने ही अभी फ्लोट कर रखा है कि हम थर्ड राउंड में जाना चाहते हैं और हम स्लाइडिंग राउंड में जाना चाहते हैं। तो ये एक राज हो जाएगा बच्चा बेटा जिसको या तो फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला था, 40,000 पे करे, सेकेंड राउंड में उससे बेटर मिल गया या वही मिल गया, फिर थर्ड राउंड में जाने के लिए वो बच्चा आगे गया। या एक और बच्चा जिसको पहली बार सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, उसने उसके 40,000 रुपीज पे करे, अब वो भी आगे फ्लोट दबा के थर्ड राउंड में गया। जिसने फ्रीज कर दिया ऑब्वियसली वो इसके बाद का प्रोसेस नहीं करेगा, वो ऑलरेडी अपने कॉलेज से खुश था, फाइनल था उसका कॉलेज। सिमरन वो बच्चा होगा जिसको अभी भी सेकेंड राउंड तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। तो कोई भी कॉलेज इस बच्चे को सेकेंड राउंड तक नहीं मिला है। तो ये दो टाइप के बच्चे हैं हमारे पास, एक राज है और एक सिमरन है। अब इसके बाद क्या होने वाला है सेकेंड राउंड के बाद, पहले वो समझाता हूं पूरा, फिर उसका टाइम समझाता हूं क्या होने वाला है, उसके बाद मैं बताऊंगा इन दोनों बच्चों को क्या करना चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। इसके बाद बेटा अब आएगा थर्ड राउंड विच इज कन्वर्जन राउंड। नाउ व्हाट इज कन्वर्जन राउंड बेटा? कन्वर्जन राउंड होता है कि आईपी यूनिवर्सिटी में रीजन वाइज कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं। लेट से कुछ रिजर्व कैटेगरी की अगर सीट्स खाली रह गई, कुछ और कैटेगरीज की सीट खाली रह गई, रीजन वाइज कोई सीट्स खाली रह गई, तो वो सीट्स को कन्वर्ट करके बेटा वो अनरिजर्व्ड में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज नोन एज कन्वर्जन राउंड। ये किसी भी और राउंड के बराबर ही है, बस इसमें कुछ और सीटें कन्वर्ट हो जाती हैं जो वेकेंट होती है बाकी कैटेगरीज में, उसको वो जनरल कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है जनरल कैटेगरी में बच्चे ज्यादा अप्लाई करते हैं, जो एक्चुअल में बात भी है। तो अब होने वाला है हमारा थर्ड राउंड। तो अब जब थर्ड राउंड होगा, थर्ड राउंड में अगेन सबसे पहले बेटा आपको चॉइस मिलेगी, सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा बेटा चॉइस फिलिंग करने का, कि आप अपने हिसाब से कॉलेजेस की चॉइस फिल कर सकते हो। अगेन जब बेटा आप उस कॉलेज की चॉइस को फिल करोगे, अब या तो आपको अब आपने सबसे पहले कॉलेज की चॉइस फिल कर दी अपने हिसाब से,
कैसे करनी है राज और सिमरन को अभी आगे बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन सबसे पहले आप चॉइस फिल करोगे अपने हिसाब से। या तो आप पुरानी वाली छोड़ सकते हो या नई वाली कुछ एडिट करके अपनी लॉक कर सकते होगे। तो सबसे पहले आपको चॉइस फिल करनी है, उसको लॉक करना है। देन इसके बाद क्या होगा बेटा, थर्ड राउंड का अलॉटमेंट होगा। थर्ड राउंड में आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट होगा। अब थर्ड राउंड में जब आपको कॉलेज अलॉट होता है, अब उसके बाद वही आपके पास दो ऑप्शन आएंगे बेटा, फ्रीज करने के या फ्लोट करने के। तो या तो आप फ्रीज कर सकते होगे या फ्लोट कर सकते होगे। ठीक है, तो अब आपने इसको फ्रीज कर दिया या फ्लोट कर दिया। फ्रीज और फ्लोट पहले भी बता चुका हूं। फ्लोट यानी आगे जाना चाहता हूं, फ्रीज यानी फाइनल करना चाहता हूं कॉलेज। अगर बच्चे ने फ्रीज कर दिया तो बस यहां पे ऑप्शन खत्म हो जाता है। जो बच्चे फ्लोट करते हैं इसके आगे, देन बच्चा जाएगा फोर्थ राउंड विच इज स्लाइडिंग राउंड। ये अभी तक एज पर आईपी यूनिवर्सिटी फाइनल राउंड है। स्लाइडिंग राउंड में जाओगे। अब स्लाइडिंग राउंड में आपको क्या, अब स्लाइडिंग राउंड का मतलब क्या होता है सर, पहले वो हमें अच्छे से बताओ। नो, व्हाट इज स्लाइडिंग राउंड बेटा? स्लाइडिंग राउंड का मतलब है अब आपको फोर्थ राउंड में चॉइस फिल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो अब यानी आप चॉइस फिल नहीं करोगे, जो थर्ड राउंड की चॉइसेस थी उसी में से आपको कोई ना कोई कॉलेज इसके अंदर बेटा मिल जाएगा। देन इसके बाद आपको अपने कॉलेजेस में रिपोर्ट करना है, ये आपका ऑप्शन रहेगा। ये अभी आगे इसका आगे का प्रोसेस है। अब आपको दोनों के हिसाब से समझाता हूं, राज और सिमरन के हिसाब से थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले बात ले लेते हैं राज की। राज वो बच्चा है जिसको सेकेंड राउंड में एक अपने पास उसको कॉलेज मिल रखा है। लेट से राज को 6th नंबर की चॉइस अपने पास मिली है और इसने उसके अगेंस्ट 40,000 पे भी कर दिए और इसने उसको फ्लोट कर रखा है। तो अब ये बच्चा क्या करेगा? अब राज को क्या करना चाहिए? राज को अपने 6th नंबर के चॉइस के ऊपर फर्स्ट से फिफ्थ वो चॉइसेस भरनी चाहिए जो वो चाहता है अपने 6th के ऊपर रखना। यानी लेट से उसको 6th नंबर की चॉइस मिल गई जिम्स वसंत कुंज। तो इस बच्चे को अपनी 6th नंबर की चॉइस मिल गई, लेट से जिम्स वसंत कुंज। तो अब राज के पास क्या ऑप्शन है बेटा? वो अपनी 6th नंबर की चॉइस के ऊपर सिर्फ वो कॉलेजेस रखे जिसमें वो जाना चाहता है, फर्स्ट से फिफ्थ में। अगर वो 5 चॉइसेस नहीं रखना चाहता तो वो कम भी रख सकता है। अभी उसे 6th नंबर की चॉइस मिली है, वो क्या करे, इस 6th नंबर की चॉइस के ऊपर चाहे एक कॉलेज रखे, चाहे 2 कॉलेज रखे, चाहे 3 कॉलेज रखे, चाहे 4 कॉलेज रखे, 5 रखे, 6 रखे, 7 रखे, 8 रखे, जितने चाहे वो रख सकता है। वो जो भी चॉइस रखेगा या तो उनमें से बच्चे को थर्ड राउंड में कोई ना कोई मिलेगा, नहीं तो ये वाला कॉलेज रिटेन रहेगा। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बच्चे ने क्या किया, इसको जिम्स मिल चुकी थी, इस बच्चे को जिम्स मिल गया था विच इज जो इसकी 6th चॉइस है। तो इसने क्या किया, इसने 5th पे रख दिया लेट से आईआईटीएम। ये एग्जाम्पल है पूरा, हाइपोथेटिकल। 4th पे रख दिया लेट से महाराजा अग्रसेन। 3rd पे रख दिया सूरजमल सेकंड शिफ्ट। 2nd पे रख दिया सूरजमल फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट पे रख दिया विप्स। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस भरेंगे। नो, ये 6th पे जब इसको जिम्स है और ये इसने अपनी 5 चॉइसेस इसके ऊपर भर दी, तो अब या तो इसको इन पांचों में से कोई कॉलेज मिल जाएगा लेट से थर्ड राउंड के अंदर। अगर इन पांचों में से कोई भी इसको थर्ड राउंड में मिलता है तो फिर ये वाला कॉलेज इस बच्चे के हाथ से चला जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसको उससे बेटर कॉलेज में अपग्रेडेशन मिली है। तो यानी या तो इसका अपग्रेडेशन होगा, इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा, या फिर इसके पास जिम्स रहेगा। अगर इन 5 में से कहीं नहीं मिला तो जिम्स इस बच्चे के पास बेटा रिटेन्ड रहेगा। ठीक है बच्चों? अब आप कहेंगे सर इसको अगर 6th चॉइस मिली है तो क्या सर मुझे उसको उसके ऊपर 5 चॉइसेस भरनी पड़ेंगी? बेटा बिल्कुल भी नहीं। एक और एग्जांपल से समझो, एग्जांपल नंबर 2। इसको अभी 6th मिली थी, तो ये बच्चा चाहे तो इसने क्या करा, अब 3rd पे ही रख दिया जिम्स वसंत कुंज। मतलब जो इसको 6th नंबर की चॉइस मिली थी, अब उसने इसको 3rd नंबर की चॉइस बना दी। 2nd पे इसने रख दिया महाराजा सूरजमल, फर्स्ट पे इसने रख दिया विप्स।
तो अब या तो बच्चे को सूरजमल या विप्स में से कोई ऑप्शन मिलेगा थर्ड राउंड के अंदर, और नहीं मिला तो जिम्स बच्चे के पास रिटेन्ड रहेगा। अगर ये मिल गए तो इनमें से मिल जाएगा और ये चला जाएगा, और अगर ये दोनों में से कोई नहीं मिला तो ये बेटा रिटेन्ड रहेगा। ठीक है, फिर थर्ड राउंड के बाद इस बच्चे के पास ऑप्शन आएंगे, या तो ये उसको फ्लोट कर सकता होगा या ये उसको फ्रीज कर सकता होगा। इसका ऑप्शन आता है चेंज विलिंगनेस के अंदर। जैसे आप लॉग इन करते हैं तो चेंज विलिंगनेस के अंदर ये ऑप्शन आपको दिखेगा। तो जैसे ही आप या तो फ्लोट कर देंगे बेटा या फ्रीज कर देंगे, अगर कोई बच्चा कुछ नहीं करता इसमें से सिलेक्ट, तो ऑलरेडी वो डिफॉल्ट अपना फ्लोट ही होगा, वो अगले राउंड में डिफॉल्ट चले जाएगा। तो अब बेटा थर्ड राउंड के बाद अगेन ऑप्शन होगा फ्रीज करने का या फ्लोट करने का। ठीक है, अब यहां पे अगर आप फ्रीज करते हो तो ये कॉलेज फाइनल हो जाएगा राज का। हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, इस बच्चे को थर्ड राउंड में लेट से अपनी थर्ड नंबर की चॉइस मिल गई जो हमने लिखी थी, थर्ड नंबर महाराजा सूरजमल की सेकंड शिफ्ट मिल गई। अब राज को थर्ड राउंड में क्या अलॉट हो गया, महाराजा सूरजमल की सेकंड शिफ्ट अलॉट हो गई। तो अब ये क्या करेगा, या तो इसको फ्रीज करेगा या फ्लोट करेगा। ये बच्चा कहता है भाई मैं तो फोर्थ राउंड में भी जाना चाहता हूं, तो ये बच्चा फिर फोर्थ राउंड में जाएगा। अब फोर्थ राउंड में ना इसको चॉइसेस एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो भी चॉइसेस थर्ड में बनी थी भरी थी वही फोर्थ में इंप्लीमेंट होंगी। यानी बच्चों देखो, अब इसको थर्ड नंबर की चॉइस मिल गई थी सूरजमल सेकंड शिफ्ट, यही चॉइस आगे कंटिन्यू होंगी। तो अब इस बच्चे को फोर्थ राउंड में या तो ये सेकंड नंबर वाली चॉइस विच इज सूरजमल फर्स्ट शिफ्ट मिल जाएगा, या फिर इस बच्चे को इसकी फर्स्ट शिफ्ट विप्स मिल जाएगी, नहीं तो जो थर्ड राउंड में इसको सूरजमल मिला था वो उसके पास रिटेन रहेगा सेकंड शिफ्ट वाला। यह है बेटा राज के साथ जो उसको करना है। अब बारी आती है सिमरन की, जिसको यार सेकंड राउंड में भी कोई कॉलेज नहीं मिला। तो बेटा व्हाट आई सजेस्ट, आप मैक्सिमम कॉलेजेस कम से कम फिल करो इन थर्ड राउंड, क्योंकि स्लाइडिंग राउंड में आप फिल नहीं कर पाओगे। अभी कम भरे होंगे कॉलेजेस, तो थोड़े ज्यादा कॉलेजेस बेटा फिल करो, मैक्सिमम कॉलेजेस फिल कर दो बेटा। वो कॉलेज जिसकी जो रैंकिंग एंड ऑल है, किस रैंकिंग में भर सकते हैं वो मैंने पहले भी समझाया हुआ है, उस पर पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो भी देख सकते होगे आप। और नहीं तो ये रैंक वाइज कॉलेजेस की लिस्ट भी आपको बेटा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते होगे। ये है बेटा इसके आगे का जो पूरा प्रोसेस रहने वाला है। अब चलो एक बार क्या करते हैं, इस प्रोसेस को डेट वाइज देख लेते हैं, फिर कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी देख लेंगे जो आपके माइंड में आते हैं। तो चलो बेटा, ये है डॉक्यूमेंट जो आया है आईपी यूनिवर्सिटी का, शेड्यूल फॉर थर्ड राउंड एंड फॉलोड बाय स्लाइडिंग राउंड। ये है बेटा इन कोर्सेज के बारे में आज ये आया है। जैसे ही बेटा अभी पहले क्या होगा, सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा, तो अब देखो डेट थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि इनका प्रोसेस थोड़ा डिले हुआ था, रिजल्ट डिले हुआ था। तो अब आप 29 तारीख तक अपना एडमिशन सेकेंड राउंड के बाद डाउनलोड कर सकते हो। फिर 29 तारीख तक ही बेटा 40,000 की पेमेंट भी कर सकते हो, अगर कोई फर्स्ट टाइम पेमेंट कर रहा है। जिसने एक बार पहले फर्स्ट राउंड में कर दी थी उसको जरूरत नहीं है, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं इससे पहले वीडियो में, डेट चेंज हो गई है इसलिए दोबारा समझा रहा हूं। फिर वही बेटा सेकेंड राउंड में जो भी कॉलेज मिला है उसके बाद फ्लोट या फ्रीज का ऑप्शन आएगा, वो 29 तारीख तक कर सकते होगे। रिसिप्ट भी 29 तारीख तक डाउनलोड कर सकते हो। और अगर किसी बच्चे को सेकेंड राउंड के बाद विड्रॉल लेना है तो वो भी बेटा आप कहीं ना कहीं 29 तक ले सकते हो। विड्रॉल में मेरे ख्याल से 1,000 या 5,000 रुपए कटने चाहिए, इससे ज्यादा तो नहीं कटने चाहिए। देन आएगा थर्ड राउंड। अब थर्ड राउंड में 30th को 30 तारीख को बच्चा क्या करेगा, अपनी चॉइस की मॉडिफिकेशन करेगा जो उसको सीट अलॉट हुई है। तो इसमें क्या करेगा, वो अपने हिसाब से चॉइसेस को भर सकता है। अब थर्ड राउंड में क्या होगा बेटा, 30th से लेके टू 2 ऑफ दिसंबर तक आप अपनी बेटा ये चॉइसेस भर सकते होगे। थर्ड ऑफ दिसंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद बेटा आपको सबमिट करनी होगी वही विल नेक्स्ट फ्लोट या फ्रीज। ठीक है, जिसको पहली बार कॉलेज मिलेगा उसको 40,000 पे भी करने होंगे। देखो उन्होंने लिखा है फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम में 40,000 पे करने होंगे। जिसने सेकंड राउंड तक 40,000 पे ऑलरेडी कर दिया उसको थर्ड राउंड में नहीं करने होंगे। थर्ड राउंड के बाद तक भी अगर कोई विड्रॉ लेना चाहता है तो ले सकता है 6 तारीख तक। 6 तारीख तक इज द फाइनल डेट जो बेटा विड्रॉ ले सकते होगे। तो थर्ड राउंड के बाद 6 तक आप विड्रॉ ले सकते हो, 6 ऑफ दिसंबर तक। तब तक भी मुझे लगता है 5,000 एट मैक्स 8,000 कट जाएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं कटने चाहिए।
उसके बाद आएगा रिजल्ट ऑफ स्लाइडिंग राउंड 7 तारीख को। अब स्लाइडिंग राउंड में कोई चॉइसेस नहीं भरनी तो सीधा रिजल्ट आ जाएगा। जैसे 7 को कॉलेज आएगा वो बेटा फाइनल कॉलेज है, देन दैट विल बी योर फाइनल कॉलेज। उसके बाद कोई फ्लोट और फ्रीज नहीं है, जो भी कॉलेज आया दैट विल बी योर फाइनल कॉलेज। तो फिर आपको क्या करना है, अपने रिपोर्टेड आपको अपने सेंटर्स पे जाके रिपोर्ट करना है, और 8 तारीख को रिपोर्ट करना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट बचे, फीस बची हुई होगी वो कॉलेज में पे करोगे, बैलेंस फीस जो आपके कॉलेज की 40,000 माइनस करके, और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई भी आपके कॉलेजेस में वेरीफाई करा जाएगा। ठीक है बच्चों, ये है जो रहने वाला है। ठीक है बेटा, ये है बेटा पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, और आप कहीं ना कहीं इसके लिए अप्लाई फिर कर सकते होगे। ठीक है, ये है बेटा ऑल अबाउट आपका 3rd राउंड एंड 4th राउंड। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट भी एक बार आप ध्यान से पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं फिर आपके साथ अभी मैंने ये डिस्कस किया, लगभग मैंने काफी सारे डाउट इसके अंदर ले लिए हैं। जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में मैंने आपको विड्रॉल का प्रोसेस बता दिया, वही सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। कुछ और फर्दर डाउट आता है तो आप कहीं ना कहीं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते होगे। अच्छा हाँ, एक और डाउट जो मेरे माइंड में अभी तक आ गया बेटा, देखो 3rd राउंड में, स्लाइडिंग राउंड में वही जाएगा जिसने अभी तक विड्रॉ नहीं करा है, जिसने अभी तक कॉलेज को विड्रॉ नहीं करा था, यानी आपने एडमिशन कैंसिल नहीं करा है, उसी को जाएगा। और जो 40,000 एकेडमिक फीस पे कर चुका है सिर्फ वही 3rd राउंड में एडमिशन ले सकता है। अगर आपको कॉलेज मिला, मैंने ये पहले भी चीज समझाई है, अच्छा वो मेरे माइंड में एकदम से आ गई, अगर बेटा 2nd राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल गया और आपने उसके 40,000 रुपीज नहीं पे करे तो आप 3rd राउंड में नहीं जा सकते। अगर आपको 2nd राउंड में कोई कॉलेज मिला, आप सोचो कि मैं सिर्फ फ्लोट कर दूंगा और मैं 3rd राउंड में चले जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। जिसको 1st राउंड में ही कॉलेज मिल गया था और वहीं 40,000 पे कर दिए थे तो आपको दोबारा नहीं करने, पर जिसको फर्स्ट टाइम 2nd राउंड में कॉलेज मिला, ये मैंने इससे पहली वाली वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया था। तो बेटा अगर आपको 3rd राउंड में जाना है, आगे के प्रोसेस में जाना है, तो आपको 40,000 पे करने होंगे, तभी आप 3rd राउंड में जा पाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये कहां पे देखा, देखो मैं फिर से दिखा देता हूं। ये देखो, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन 3rd राउंड। एक तो वो है कि सीट जो होती है बेटा वो कैटेगरी वाइज थोड़ी सी कन्वर्ट करके कर दी जाती है, अनरिजर्व्ड में कर दी जाती है बेटा, कन्वर्ट कर दी जाती है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर। ओनली द कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट्स हु हैव पेड द पार्ट एकेडमिक फीस ऑफ 40,000, जिन्होंने 40,000 रुपए पे कर दिए थे, उन्होंने अपने एडमिशन को फ्रोज भी नहीं करा, मतलब उन्होंने फ्रीज नहीं करा अपने ऑप्शन को, और ना उसने विड्रॉ करा, वही बेटा एलिजिबल फॉर द स्लाइडिंग राउंड ऑफ प्रोसेस। वो स्लाइडिंग राउंड के लिए वही प्रोसेस पे कहीं ना कहीं अलाउ होगा। स्लाइडिंग राउंड के लिए भी, 3rd राउंड के लिए भी बेटा वही बच्चा अलाउ होने वाला है। तो मैं आपको ये पहले भी समझा चुका हूं, खैर इससे पहले भी समझा चुका हूं बेटा, वही बच्चा जा पाएगा जिसको कोई ना कोई ऑप्शन मिला है, नहीं तो नहीं जा पाओगे। यानी आपने 40,000 अगर नहीं पे करे, या आपने विड्रॉ कर लिया, या आपने फ्रीज कर लिया, तो आप फर्दर राउंड्स में नहीं जा पाओगे। ये मैंने आपको पहले भी बेटा कहीं ना कहीं समझा दिया था, और ये डॉक्यूमेंट आप अच्छे से बेटा कर पाओगे। स्लाइडिंग राउंड में भी जो मैंने चीज समझाई थी बेटा, देखो स्लाइडिंग राउंड shall be based on the preferences already entered candidate in the online counseling system on the basis of merit of the candidate। जो पहले आपने 3rd राउंड तक भर दी उसी के बेसिस पे होगी। If a candidate who has paid the part academic fees does not want to participate in the slide round, then such candidate must freeze there। वो फ्रीज कर सकते हैं, वो जो मैंने आपको समझाई दिया बेटा। इसके बाद आपको अपने इंस्टीट्यूट में अलॉट करना है, ये उसकी सारी डिटेल्स है कि माइनस कर के आपको एडमिशन फीस अपनी पे करनी होगी। मैंने लगभग इसके सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझा दिया है, कुछ नहीं रहता। एक बार और देख लेते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू बेटा आप पेमेंट कर सकते होंगे।
ओके, एक और चीज, अब जैसे अब इसमें क्या है, जब आपको कॉलेज मिल गया, आपने यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट कर दिया, अगर उसके बाद तक भी कोई सीट्स रहती हैं खाली, तो बेटा स्पॉट राउंड होगा। स्पॉट राउंड के लिए कौन होगा बेटा? द वैकेंट सीट ऑफ दैट इज स्टार्टिंग राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग एंड सीट वैकेंट ड्यू टू नॉन रिपोर्टिव शैल ओनली बी कंसीडर्ड इन स्पॉट राउंड। फिर स्पॉट राउंड होगा बेटा। स्पॉट राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा, कौन कौन नहीं होगा, उसके लिए मैं पर्टिकुलर दोबारा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसके पर्टिकुलर अभी कोई इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं भेजी है। अभी तक के लिए आपको क्या करना है, थर्ड राउंड और स्लाइडिंग राउंड वाला काम करना है, जो ऑलरेडी मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से बेटा बता दिया है। कोई भी डाउट होता है आप अपने एडुमेंटोर के बच्चे ग्रुप्स में पोस्ट सकते हो, बाकी बच्चे सारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट बेटा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो, अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच बेटा।